हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मंडे है। मंडे, कल संडे था तो आज मंडे है। और बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। तो आज सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि वही काम का रहता है, समय पे काम होना चाहिए। तो अब जा कर के 10 बजे हैं, मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुका है, पूजा पाठ सब हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ आज। और कल मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं केक की रेसिपी दिखाऊंगी, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया था। तो उसके लिए आई एम सॉरी। आज मैं वो आप लोग के साथ वो क्लिप शेयर करूँगी और बताऊँगी कि क्या हो गया था मुझसे। गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। तो मुझे अचानक याद आया कि मैंने सब कुछ सारा वीडियो तो आप लोग के साथ शेयर किया कि मैंने हम लोगों ने वहाँ क्या क्या किया, नहीं किया, क्या खाया, कैसे हुई शादी। लेकिन जो मैंने वहाँ से सबके लिए गिफ्ट लिए थे वो तो मैंने आप लोग को दिखाया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आप लोग को दिखा देती हूँ। तो इसमें से तो कुछ सामान जहाँ जाना था, प्रसाद वैसाद तो चले गया है। और मम्मी के लिए भी चूड़ी वगैरह लाई थी मैं, तो वो भी जब बर्थडे में गई थी तो मैंने दे दिया था मम्मी को, और भाभी के लिए भी। और छोटी भाभी का भी कुरियर कुछ जाना था, उनका दवा था, तो वहाँ भी मैंने उनका चूड़ी वगैरह जो था वो भेज दिया है। तो कोई नहीं, जो सामान बचा हुआ है मैं वही आप लोग को दिखाती हूँ क्योंकि सब एक ही तरह का लिया था मैंने, कुछ अलग नहीं लिया था। तो बता देती हूँ कि मैं वहाँ से सबके लिए क्या लेकर के आई थी। और पहले मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। कलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि आई थी तो जैसे तैसे सब वहाँ पे रख दिया था मैंने। तो ये रहा, सारा सामान कलेक्ट हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ से मैंने क्या क्या लिया है। इसके लिए और जिन लोगों के लिए लिया है वो लोग भी देख लेंगे कि क्या क्या लिया है हम लोगों ने उनके लिए। तो चलिए मैं अरेंज कर लेती हूँ अपना कैमरा, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है सारा सामान और इधर भी है। पहले मैं क्या दिखाऊँ, पहले आप लोगों को चीज़ें दिखा देती हूँ, गिफ्ट दिखा देती हूँ। तो मैंने ये लिया है, ये सभी इस टाइप की हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाह की चूड़ी है। हम लोग बिहार में इसे लाठी बोलते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है सुहागनों के लिए, पूजा पाठ के लिए। और ये बहुत ही सुंदर थे, सिंपल में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, शाइनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो मुझे और मम्मी को यही पसंद आए थे सबके लिए। और तो हम लोगों ने यही लिया है सबके लिए क्योंकि हम औरतों के लिए तो ये सुहाग की निशानी से बड़ी गिफ्ट और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो हम लोगों ने सोचा तो ये मैंने लिया है। सब एक ही टाइप के हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ये है, अब किसके लिए कौन मैंने सोच कर के लिया था पर मुझे अभी याद नहीं है कि किसके लिए कौन सा लिया था। तो सबका तो एक ही साइज़ है, किसी को भी कोई भी दे दूँगी। ये बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है, सब रेंज वाइज एक ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है लुक में। और हाँ, ये कुछ अलग है, ये अलग है। बाला टाइप का है, जो सूट वगैरह पे ना एक एक पीस डालो तो थोड़ा चौड़ा मिली है और शाइन भी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी गिफ्ट के लिए ही है, ये सोचा नहीं है किसके लिए दूँगी। और ऐसा ही में मैंने एक लिया था तो वो मैंने अपनी छोटी वाली भाभी को दे दिया है। और ये शायद मैं अपनी बहन को दूँ क्योंकि सूट पे वो सूट पहनती है तो उसमें अच्छा लगेगा। और वो उसमें इसी टाइप का पहनती है, बाला टाइप का, तो ये भी शायद मैं अपनी बहन को दे दूँगी। और भी लिया है मैंने। और ये है, ये भी अलग है चूड़ी, ये भी अलग टाइप की ही चूड़ी है। लाह नहीं, ये लाह नहीं है, ये चूड़ी है, कांच पे बैठाया हुआ है। वर्क किया हुआ, इसका शाइन बहुत ज़्यादा है, बहुत कैमरे में जितना दिखा भी नहीं रहा है लेकिन इसका शाइन जो है बहुत अच्छा है।
और ये मम्मी का है, मम्मी ने लिया था अपने लिए, पसंद करके मुझे अच्छा लगा था तो मैंने कहा कि आपको लेना है तो ले लीजिए। तो ये उन्होंने लिया है। इस टाइप का एक और लिया है, ला नहीं है, वो भी चुनी ही नहीं है, वर्क किया हुआ। तो वो शादी में पहन लीजिए, उनके जो साड़ी उन्होंने पहना था उससे वो मैच कर रहा था। तो मैंने बोला कि आप पहन लीजिए, नया नहीं है। तो उन्होंने पहन लिया था। और 2-4 बिंदी भी उन्होंने लिया था वर्क वाला। और एक अलग डिज़ाइन ये है, ये अलग डिज़ाइन है, उससे बहुत खूबसूरत लगा है। येलो कलर है, पता नहीं क्यों मुझे येलो कलर बहुत पसंद है। येलो रेड से ज़्यादा मुझे येलो पसंद है, इसीलिए मेरे पास कपड़े वगैरह भी जो हैं येलो ज़्यादा कलेक्शन है। तो ये येलो कलर की है वाला, ये भी लाठी ही है। ये मैंने सोचा नहीं कि मैं खुद रखूँगी या क्या, किसको जैसे जो होगा मैं दे दूँगी। और ये मैंने अपनी ननद साहिबा के लिए लिया है। ये क्योंकि उनका बड़ा साइज़ है ना, तो ये मुझे साइज़ का लिया है। मैंने थोड़ा सा बड़ा पहनती है ताकि खोलने और पहनने में आसान हो कहीं भी जाने में। तो ये मैंने लिया है। मैंने सोचा था कि वर पूजा से पहले उन लोगों को मिल जाए, लेकिन देखिए अब कहाँ जाएगा। और ये मैंने कड़े लिए हैं, ये 2 कड़े हैं, सेम मैंने लिया है। एक मेरी भांजी हैं और एक जेठानी की लड़की है सोनी, जिसे मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिनसे मिलवाया था, उन दोनों के लिए लिया है। तो ये उन दोनों का है। मैंने सब कुछ सेम ही। ये बाला लिया है, एक प्रिंस भी लिया था इस टाइप का बाला, तो वो पहना हुआ है। और एक ये सोनी जो है मेरी जेठानी की लड़की, उन्होंने मंगवाया था ये बाला। और बिंदी मैंने प्लेन लिया है क्योंकि सभी को प्लेन बिंदी ही लगाते हैं, तो इसीलिए 1 दर्जन 12 पीस लिया था मैंने बिंदी। और सिंदूर लिया था और लॉकेट भी है, तो वो प्रसाद के साथ ही रखे गए। तो वो सिंपल से है, भगवान जी को पहनाने, भगवान जी वाला जो लॉकेट रहता है ना, वही है। तो यही है वहाँ की शॉपिंग। और मैं चीकू का टॉय भी दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा कितना वो लड़का खरीदता है। उसे तो बस लग रहा था कि मैं पूरा मार्केट में उठा लूँ, ये भी लेना है, वो भी लेना है। और मतलब जो शॉप रहता है ना, वही था। तो दुकान वाले भैया ने बाहर ही लगा रखा था, तो वहाँ हम लोगों ने रूम में एंट्री भी नहीं की थी, और उसने ये लिया था। और उसके बाद फिर जाकर के रूम में एंट्री लिया था, ये है उसका टॉय। क्योंकि मैं जब वहाँ का शॉपिंग दिखा रही हूँ आप लोगों तो ये भी तो किया ही था, बच्चों का है तो क्या। तो ये लिया था। और ये क्यूब लिया था, क्यूब प्रिंस ने लिया था, नहीं प्रिंस वहाँ से उसने ये लिया था, ये वाला क्यूब लिया था। और जब दुगु मेरे भतीजे का बर्थडे था तो वहाँ गया था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बच्चे को गिफ्ट मिले और इन दोनों को नहीं मिले। तो वहाँ से मामा जी ने दोनों को दिया था, मेरे बड़े वाले भैया ने दिया था दोनों को ये वाला। दुगु को भी मिला था और इन दोनों के लिए भी लिया था क्यूब। तो दोनों के पास 3 क्यूब हो गए हैं। और एक ये इसका बहुत क्यूट है, ये इसका एक फैन उसने लगता है तोड़ दिया है। तो ये है फैन, मिनी फैन, देखिए ऐसे चलता है, बहुत क्यूट है। पूरे रास्ते वो चीकू जो है ट्रेन में ऐसे 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 करके आया था, हवा लगता है, और सच में हवा लगता है। तो ये उसने लिया था। और एक ये लाइट वाला कॉल लिया था उसने। और सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे ये लगा, ये डमरू है, शंकर भगवान शिव जी का डमरू है, तो उसने भी लिया था, ऐसे से बस डमरू। तो बस यही थी वहाँ की शॉपिंग। ज़्यादा कुछ तो ले नहीं पाए हम लोग, क्योंकि बहुत दिन के लिए जाता है आदमी, तभी तो शादी थी, तो मेन तो ध्यान हम लोग का शादी में ही था, और जो रस्म वगैरह होती है उसी में था। तो आई होप आप लोग को ये सब अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कि मैंने क्या लिया है, नहीं लिया है। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ओके, बाय। हेलो एवरीवन। और सुबह के बाद मैं आप लोग से अब मिल रही हूँ। मैंने बच्चों को ले आया है स्कूल से, स्कूल लाने चली गई थी, उसके बाद फिर आई हूँ।
तो खाना वाना दिया। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कपड़े थे डालने के लिए, तो वो सब डाले हैं, सुखाए हैं। और बहुत सारे कपड़े लेकर के मैं बैठी हुई, फोल्ड करना है सबको। तो मैंने सोचा कि जब वहाँ से मैं आई हूँ तो उसके बाद फिर सारे कपड़े धो करके फोल्ड करके ऐसे ही हम गोदरेज में भरे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो सबको सही जगह रख देती हूँ। तो और ये प्रिंस को ये मिला है, वो सिलेबस जो होता है स्कूल का, किस दिन छुट्टियाँ नहीं है, तो वो मैं रख रही थी उसे एक जगह। मैं सभी चीज़ों को रखती हूँ, तो वहाँ से मुझे पता है क्या मिला। मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। कुछ पुरानी यादें हैं मेरी, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वही मैं रख रही थी, तो मेरी नज़र इस पर पड़ी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो क्या मिला है मुझे, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरा इंगेजमेंट नहीं हुआ था हम लोगों का, ये हम लोग का छेका हुआ था। जो लोग बिहार से होंगे वो जानते होंगे कि छेका किसे कहते हैं, क्या होता है। तो हम लोगों का छेका हुआ था। तो ये देखिए, ये है मेरी फ़ोटो छेका का। मैं रेडी होकर के जा रही थी, और ये है मेरी प्यारी बहन, और ये जो बगल में बैठी हुई है वो है मेरी छोटी वाली बुआ। तो देखिए, खुद का फ़ोटो देख कर के और भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ फ़ोटो तो थे जो प्रिंस और चिकू फाड़ दिए बचपन में, छोटे थे। तो ये देखिए, ये छेका चल रहा है। ये जो पीछे स्काई ब्लू कलर में है वो है मेरे नंदोई, मेरे ननद के हस्बैंड है, और उनके बगल में है वो देवर है। और ये जो छोटी सी लड़की उनकी गोद में है वो है मेरी भांजी रिया। और ये जो पर्पल कलर का सूट में है वो है मेरी मौसी की लड़की। और देखिए, छेका चल रहा है। घर में ही हुआ था ये फंक्शन, शादी होटल से हुई थी। और भी मैं दिखाती हूँ, ये सभी फ़ोटो हैं। और अरे कुछ फ़ोटो और हैं। और ये फ़ोटो है रांची की, इसमें मेरे ससुराल के सभी मेंबर हैं, सभी नहीं है, कुछ मिसिंग है। तो ये मेरे बगल में जो खड़ी हैं वो है मेरी जेठानी, उनके बगल में जो ऑरेंज कलर का साड़ी पहनी हुई है वो है मेरी सासू माँ, उनके बगल में जो सूट में है वो है मेरी ननद। और ये है उनके हस्बैंड। ये इसे पहचानिए कि ये कौन है। देखिए, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, इसे आप लोग देख करके बताइए कि ये कौन है। सिर्फ इसे देखिए और बताइएगा कि कौन है। और ये है मेरी भांजी, ये है मेरा भांजा। तो कैमरा फोकस नहीं कर रहा क्यों? हाँ, अब देखिए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये लड़का कौन है। और मैं बताती हूँ। और ये फ़ोटो है जब हम लोग दिल्ली गए थे। प्रिंस बहुत छोटा था, तो हम लोग दिल्ली गए थे। और ये फ़ोटो खिंचवाया था हम लोगों ने। तो ये सब बहुत पुरानी यादें होती हैं ना, देख करके ना पुराने दिन याद आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सर कितने अजीब दिखते हैं खुद का भी फ़ोटो देखो तो अजीब ही दिखता है। और ये मदर्स डे का वीडियो है। उस दिन मैंने केक बनाया था, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। तो आज फाइनली मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। तो ये मेजरमेंट कप है, आप किसी भी कप से 1 कप का मेजरमेंट रखेंगे। और ये मैंने बड़े थाल में मैदा ले लिया है। फिर मैंने देखा कि मेरा पूरा फ़ोटो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, तो इसमें बड़े थाल में उसे चाल लेंगे। आपका अगर साफ़ भी है फिर भी उसे चाल लीजिए। ये मेजरमेंट कप है, उससे मैंने 2 कप लिया था मैदा, और उसी में मैं डाल दूँगी ये है बेकिंग पाउडर। और ये मैं बेकिंग पाउडर जितना हम मैदा लेते हैं उतना ही चम्मच, ये छोटा वाला चम्मच है, उसी से हम 2 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। और उसका आधा डालेंगे
बेकिंग सोडा, आधा से थोड़ा सा कम ही डालेंगे। आप इस तरह से मिला करके चाल लेंगे तो अच्छा से मिक्स हो जाएगा। और आपका अगर साफ़ भी है मैदा फिर भी उसे एक बार चाल लीजिए, क्योंकि उससे जो है एयर आ जाता है उसमें, हाँ, तो बढ़िया बनता है, फ्लफ़ी बनता है। अगर आप नहीं चालेंगे तो बहुत बैठा बैठा बन जाएगा। और ये मैंने चीनी लिया है, जितना आपका मैदा आपने लिया है उसका आधा डालेंगे। तो मैंने डाला है, तो 1 कप के करीब मैंने पीसा था, तो वही है। तो आप पाउडर शुगर घर पे ही बना सकते हैं, मैं तो बना लेती हूँ उसे मिक्सी में पीस करके। और जितना मैदा लिया है उसका जस्ट आधा आप रिफ़ाइंड ऑयल या बटर कुछ भी ले सकते हैं। तो बटर मेरे पास नहीं था तो मैंने रिफ़ाइंड ऑयल ही लिया है, और चीनी पाउडर। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, फेंट देंगे। और बच्चे घर में ही हैं तो उन लोग का आवाज़ आप लोग को आ रहा होगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, काफ़ी देर तक इस मिक्स करना रहता है। और देखिए मिक्स कर, जितना अच्छा से इसे मिक्स करेंगे ना उतना ही हल्का बनेगा। और उसका जितना आपने मैदा लिया है उतना ही दूध लेंगे। तो आप कम भी डाल करके देख सकते हैं, मुझे पता है कि इतना लग जाएगा और तो इसीलिए मैंने डाला है। तो शुरू में आप थोड़ा सा ही डालें, थोड़ा कम ही डालें। और ये आधा करके 2 बार में करके इसे मिक्स करेंगे। एक बार डालने से जो है ना ये गुलठी हो जाते हैं। तो इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसका सारा खेल जो है केक बनाने का जो है सो मेजरमेंट और मिक्सिंग पे ही है, उसे किस तरह से मिक्स करना। और जब भी आप केक बनाएं तो उसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें, एक ही डायरेक्शन में उसे चलाएं। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें ये डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है, वनीला जैसा हो जाता है फ्लेवर। तो आप इस कंसिस्टेंसी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा और डाला है, क्योंकि ये लगा मुझे कि थोड़ा ज़्यादा बैठा बैठा सा हो जाएगा, फूलेगा नहीं बढ़िया से। तो मैंने थोड़ा सा और डाला है, 2 चम्मच के करीब। और ये है बेकिंग ट्रे, उसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर दूंगी, मैं इसमें अच्छे से मिला दूंगी। तो मैं वही ढूंढ रही थी ब्रश, तो मुझे मिला नहीं, तो चलो मैंने कहा चलो हाथ से ही कर देती हूँ। तो हाथ से ही मिक्स कर दिया। ब्रश मिला था लेकिन वो गंदा था, धोना था तो वो गीला हो जाता है, इसीलिए मैंने नहीं किया। फिर इसमें मैदा डस्ट कर दूँगी और पूरे अच्छी तरह से सब जगह ऐसे ही करके आप मिला लेंगे। और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम निकाल लेंगे। देखिए किस तरह से पूरी जगह उसे घुमा घुमा करके पहुंचाना है मैदा को। और फिर ये देखिए यही इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। और इसमें डाल देंगे, आप पूरा उसे मत भरें, ट्रे जो है जिसमें भी आप केक बना रहे हैं तो उसे पूरा नहीं फिल करें, आधा ही फिल करें। तो ये मेरे 2 कप का मेजरमेंट है, 2 कप इसमें मैदा बन जाता है, इसलिए मैं 2 कप का ही बनाती हूँ। और ये मैंने पहले ही प्री हीट कर दिया था ओवन को। आपका जो है ओवन का फंक्शन है उस हिसाब से कीजिए। और मैं आप लोग को दिखा रही थी कि देखिए वीडियो शूट करने में कितना मैसी हो जाता है किचन। उसके बाद फिर मैं इसे मैंने डाल दिया है और इसे सेट कर दूंगी 180 डिग्री पे 30 मिनट